हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू लकी एजुकेशन। आपकी जो बुक है गोल्डन रेस चल रही है। मैं आपको बता दूं, आपको भी पता होगा, उसका जो पहला चैप्टर है द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, वो मैंने अभी छोड़ दिया है उसको, क्योंकि थोड़ा सा जब आप पढ़ोगे उसको तो थोड़ा सा इंटरेस्ट कम आता है, इसलिए मैं उसको लास्ट में लेके चलता हूँ हमेशा। लेकिन पढ़ाऊँगा ज़रूर। आप ये ना समझें कि सर पढ़ाएंगे या नहीं पढ़ाएंगे, मैं पढ़ाऊँगा उसको। जो इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं वो मैंने सब करा दी आपको, जितने भी चैप्टर्स हैं आपके। और आज मैं आपको एक और आपका नया सेक्शन है, जो इसका पोइम वाला जो पार्ट है वो मैं स्टार्ट करा रहा हूँ। तो एक पोइम तो आपके सिलेबस में है नहीं, वो आरबीएसई ने हटा दी है। जो वो पोइम्स हैं आपके में, उसकी जो पहली पोइम है रिस्क, उसको आज मैं स्टार्ट कराने जा रहा हूँ। तो ज़रा ढंग से समझना, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पोइम है। रिस्क से सब परिचित हैं। रिस्क से सब परिचित हैं। रिस्क का मतलब हो जाता है एक जोखिम। अब जोखिम को हम पॉजिटिवली लें तो ज़्यादा बढ़िया है। ऐसा जोखिम नहीं उठाएं जो हमारे लिए हानिकारक हो या हमारी लाइफ के लिए खतरनाक साबित हो जाए। ऐसा कोई जोखिम ना उठाएं। क्योंकि मैं पोइम पढ़ा रहा हूँ, अब आप कुछ बच्चे ये भी कहते हैं सर रिस्क आपने तो कहा था रिस्क लेनी चाहिए। और बच्चे क्या करते हैं कि रिस्क के बाद को थोड़ा सा, देखो एक उम्र होती है तो वो रिस्क को थोड़ा सा अलग सेंस में लेके चलते हैं कि सर ने कहा रिस्क लेनी चाहिए साहब, तो रिस्क ऐसी ले लो कि पता पड़ी कि जान चली जाए। ऐसी रिस्क नहीं लेनी है। मोटिवेशनल पोएम है। रिस्क लेनी है अपने कैरियर को बनाने में, कैरियर को अच्छा बनाने में, अपने जीवन को अच्छा बनाने में, अपनी सोच को अच्छा बनाने में, कि हम किस तरीके से प्रोग्रेस कर सकें लाइफ में। इस तरीके की रिस्क लेनी होती है। रिस्क ऐसी नहीं जो हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए खतरा साबित हो जाए। इस तरीके से हमें रिस्क नहीं लेनी है। तो ये जो पोइम है जिसको जेनेट रैंड ने लिखा है, तो उनका लिखने के पीछे एक ही उनका जो उद्देश्य है, बेसिकली ये मोटिवेशनल पोइम है। और इसके अंदर ये सबसे ज़्यादा डोमिनेंटली बताया गया है कि जिसने लाइफ में रिस्क ली है वो लाइफ में सफल हुआ है। यदि आप ये सोच के बैठ गए कि नहीं ऐसा नहीं होगा, हम ऐसा करेंगे तो ऐसा नहीं होगा, यदि आपने ये सोचा तो आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे, आप फेलियर इंसान कहलाएंगे। लेकिन यदि आपने रिस्क लेने की क्षमता है, यदि आप जीवन में बदलाव चाहते हो, तो आपको रिस्क लेनी ही पड़ेगी। रिस्क लेने की जिसने हिम्मत की है उसने कामयाबी हासिल की है लाइफ में हमेशा। आप कहेंगे सर, सभी बच्चे पूछते हैं सर किस तरीके की रिस्क लेनी है। देखिए होता क्या है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपके दिमाग में मेरी एक इमेज बनी हुई है, वो एज अ टीचर बनी हुई है कि सर तो इंग्लिश पढ़ाते चले आ रहे हैं, तो कोई वो नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैंने 2004 से लेके 2008 के बीच में मैंने HDFC बैंक में जॉब किया। तो जॉब HDFC बैंक का, उसके बाद लाइन को चेंज करके इंग्लिश वाली लाइन में आना, इंग्लिश को पढ़ाना, एज अ टीचर वर्क करना। रिस्क तो है ही, डर तो है ही, जोखिम तो है ही कि ऐसा नहीं हो कि मैं इस जॉब को भी छोड़ दूं, पता पड़ी वो काम मेरा चले नहीं। तो मेरे लिए तो रिस्क थी या नहीं थी? तो ये रिस्क मैंने उठाई नहीं उठाई, और आज उठाई तो मैं लगातार पढ़ाता चला आ रहा हूँ। आपके देखिए यूट्यूब चैनल पे भी हूँ मैं, इसके अलावा मैं कई स्कूल्स में भी जा रहा हूँ पढ़ाने, और कहीं दिक्कत नहीं आ रही मुझे। मैंने रिस्क उठाई तो मुझे सक्सेस भी मिली। तो कहने का मतलब है रिस्क यदि आदमी उठाएगा तो उसको निश्चित रूप से कामयाबी मिलेगी ही मिलेगी। ये आप बिल्कुल अपने जीवन में इसको अपना लें। क्योंकि मैंने चैप्टर्स पढ़ाए तो भी एक बात कही कि जो मैसेज हमें मिले उस मैसेज को हम अपनी लाइफ में ज़रूर एडॉप्ट करें और उसको अच्छी तरीके से हम अपनाएं और उसके अनुसार ही हम वर्क करें, तब काम करने में बड़ा अच्छा लगता है। क्योंकि पढ़ने का मतलब क्या रहा, फिर आप पढ़ तो लिए और पढ़ने के बाद यदि वो चीज़ आपने अपनी रूटीन लाइफ में नहीं अपनाई, जो अच्छी चीज़ है, तो फिर पढ़ने का क्या मतलब है? आप केवल मार्क्स के लिए पढ़ रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं रहता है, फिर तो आ ही जाएंगे, उसकी कोई समस्या है ही नहीं। लेकिन हम कुछ बदलाव ला सकें, हम अपने अंदर बदलाव ला सकें और अपनी सोच से समाज में और लोगों में बदलाव ला सकें, उनके कैरियर को गाइड कर सकें, कैरियर के लिए उनको, तो वो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है लाइफ का। तो हम ये पोइम पढ़ेंगे। पोइम पढ़ने के बाद फिर देखना कितने माइन्यूटली ऑब्जर्व किया है। देखिए रिस्क का आदमी जनरली ये सोच के चलता है कि रिस्क मतलब जोखिम उठा रहे हैं हम। तो जोखिम आदमी ये सोचता है कि मुझे मैं पहाड़ पे चढ़ रहा हूँ तो एक बहुत बड़ा जोखिम उठा रहा हूँ मैं। जोखिम है वो पहाड़ पे चढ़ना, ऊपर से पानी में कूद जाना, इधर से उधर कई चीज़ें ऐसी होती है जिसमें आदमी इन्वॉल्व होकर कहता है नहीं नहीं मैं तो रिस्क ले रहा हूँ। तो वो रिस्क वहीं तक सीमित नहीं है। मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया, ऑन वायलेंस पढ़ाया। ऑन वायलेंस में क्या आया था कि हम जनरली वायलेंस ये मान लेते हैं
कि खून खराबा हो गया, मारपीट हो गई और इस तरीके का जो हम देख रहे हैं विजिबली हमें दिख रहा है, वो क्या है, वो वायलेंस है। लेकिन जब हमने बहुत उसको पढ़ा, धीरे धीरे माइन्यूटली ऑब्जर्व किया, तो ये चीज़ निकल के आई कि वायलेंस तो वो भी होती है यदि आप मन में घृणा रख रहे हैं, वो भी वायलेंस है। यदि आपके मन में घृणा है, आप बुरा सोच रहे हैं, वो वायलेंस है अपने आप में। घर में झगड़ा हो रहा है, वो वायलेंस है अपने आप में। पड़ोसियों से आप एक तरीके से क्रूएलिटी दिखा रहे हैं, निर्दयता दिखा रहे हैं, लोगों के प्रति निर्दयी हैं, वो वायलेंस है। एक विजन क्लियर हो गया आपका वायलेंस को लेकर, पॉजिटिव हेल्थ को लेकर विजन क्लियर हुआ आपका। ऐसे ही अलग अलग होती है। जैसे जनरली मैं देखिए 12th में जब आप आओगे तो एक पोइम आएगी होप। तो बहुत से लोग सोचते हैं होप मतलब एक आशा होती है। बहुत से लोग एक्सपेक्टेशन नाम दे देते हैं, लेकिन कई फ्यूचर रेलिवेंस नाम दे देते हैं लोग। लेकिन पोइट कहता है आप क्या सोचते हो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये सोचता हूँ होप इज द क्रिएशन ऑफ सोल। आत्मा से जो निकल के आई चीज वो वास्तव में होप होती है, जो फाइनल उसने कहा। ठीक है। जब हम मैं आपको एक और एक्सपीरियंस बताता हूँ। जब हम बीए में पढ़ते थे तो एक चैप्टर हमने पढ़ा था, तो उसमें फ्रेंडशिप के बारे में था। तो लोग कहते हैं फ्रेंडशिप ये होती है, लोग कहते हैं फ्रेंडशिप ये होती है। राइटर की सोच ही अलग थी फ्रेंडशिप के बारे में। वो कहता है फ्रेंडशिप इज जस्ट लाइक अ स्लीप। वो कहता है दोस्ती तो नींद की तरह होती है, आप कब सो जाते हो, कब नींद आ जाती है, आपको पता नहीं चलता। वो फ्रेंडशिप कहलाती है कि कब दोस्ती हो गई, कब विचार मिल गए, आपको पता ही नहीं चला, वो फ्रेंडशिप है। अब उसने अपना कह दिया भैया, उसने कह दिया मैं तो ये मानता हूँ। लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या मानते हैं, आई डोंट नो। तो मुझे इस तरीके की चीज़ें पढ़ना और पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है। ये पोइम भी मेरी फेवरेट पोइम है। कारण है इसका एक बहुत बड़ी बात, आई लाइक टू टेक रिस्क, क्योंकि मुझे भी जोखिम उठाने में बहुत अच्छा लगता है कि कुछ नया किया जाए। अभी कोरोना चल रहा है, कोरोना का टाइम काफ़ी निकल चुका है, अभी भी चल रहा है। तो मैंने इस बीच में थोड़ा सा एक बिजनेस डेवलप किया और उसको मैं बहुत मेहनत से आगे बढ़ा रहा हूँ और लगभग वो काफ़ी सेटल हो गया है। तो ये भी एक रिस्क थी कि अब मैं टीचिंग से बिजनेस पे आ रहा हूँ, पहले जॉब से टीचिंग पे, टीचिंग से फिर बिजनेस पे। क्या है, रिस्क है। लेकिन आप लगे रहोगे, मन से काम करोगे तो कहीं दिक्कत नहीं है। एक बहुत अच्छी मैंने मैसेज पढ़ा कहीं कि रास्ते बदलो लेकिन सिद्धांत मत बदलो। आप रास्ते बदल लो, यदि कामयाबी नहीं मिले रास्ते बदल लो, लेकिन सिद्धांत मत बदलो। यदि आप ईमानदार हैं तो ईमानदार बने रहो, यदि आप हार्ड वर्क करें हार्ड वर्कर बने रहो, लेकिन सिद्धांत मत बदलो, बने रहो। लेकिन रास्ते आप बदलो, कोई दिक्कत नहीं है। रास्ते बदलने में रिस्क है, लेकिन सक्सेस कब मिल जाएगी आपको, जब आपके सिद्धांत बने रहेंगे तो आपको सक्सेस भी मिल जाएगी। ठीक है ना। तो सक्सेस मिलना अपने हार्ड वर्क, अपनी ऑनेस्टी के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितने मन से काम कर रहे हैं। एक आदमी मन से यदि झाड़ू भी लगा देना कोई, तो मालिक क्या कहता है, आज बहुत अच्छा काम किया तुमने, क्योंकि उसने वो झाड़ू मन से लगाई, सफाई मन से की। काम कोई छोटा नहीं होता। तो कहने का मतलब है काम ऐसा करो जिससे सामने वाला लगे कि हाँ, आपको खुद सेटिस्फेक्शन मिले इस चीज़ से कि मैंने काम किया है तो तरीके से किया है। बस ये आपको ध्यान रखना है। मैं पोएम स्टार्ट कर रहा हूँ और मोटिवेशनल लाइन्स तो बहुत होती हैं, तो उसको तो मैं बोलता रहता हूँ और सब बताता भी रहता हूँ आपको। तो आप आराम से इन सब चीज़ों को फॉलो करें और बिल्कुल रिलैक्स होकर अपनी पढ़ाई करें। जो भी काम करें रिलैक्स होके, कोई बिल्कुल विदाउट टेकिंग एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस रिलेटेड डिजीज़ कितनी होती है, 90% डिजीजेज आर स्ट्रेस रिलेटेड। इसलिए ट्राई टू फ्री योर सेल्फ फ्रॉम स्ट्रेस, बिकॉज स्ट्रेस इज द स्टेप ऑफ डिप्रेशन। ठीक है ना। ओके, स्टार्ट कर रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना जरा। रिस्क किस किस चीज में आ जाती है, हंसने में भी रिस्क है। देखें जरा ध्यान से। टू लाफ इज टू रिस्क अपियरिंग द फूल। टू लाफ, हंसने में भी, इज टू रिस्क, एक जोखिम है, एक रिस्क है। अपियरिंग द फूल, ऐसा नहीं हो कि लोग हमें मूर्ख कहना शुरू कर दें। जनरली आपने देखा होगा कोई बहुत जोर जोर से हंस रहा हो तो आप क्या कहते हैं, पागल हो गया, बेवकूफ है, मूर्ख है, हंसा ही चला जा रहा है, हंसे चले जा रहा है। भले ही वो दिल से हंस रहा है, मन से हंस रहा हो, उसे लग रहा है मैं खुश हूं, मुझे हंसना है, लेकिन उसके हंसने में भी बहुत बड़ी रिस्क हो जाती है इंसान के में। वो रिस्क क्या है, अपियरिंग द फूल, कि लोग उसको कहीं मूर्ख कहना शुरू नहीं कर दें। इस चीज का जोखिम हंसने में भी छिपा रहता है। टू बीप इज टू रिस्क अपियरिंग सेंटिमेंटल। अब यदि आप रो रहे हैं, अब रोने में भी बड़ी समस्या हो गई। एक तो इंसान परेशान है तो रोएगा ही बेचारा, दुखी है, तो उसमें रोने में भी इंसान रो रहा है तो उसमें भी एक रिस्क है। किस चीज की, अपियरिंग सेंटिमेंटल। रो रहा है तो आदमी पता है क्या कहना शुरू कर देता है, किस चीज का जोखिम हो जाता है रोने वाले के लिए, कि लोग उसको कहीं जज्बाती कहना शुरू ना कर दें। अरे ये तो सेंटिमेंटल है, ये तो भावुक इंसान है इसलिए रो रहा है, बाकी तो कोई ऐसी वो नहीं है।
यानी कि रोने में भी एक रिस्क छुपी हुई है कि लोग आपको जज्बाती कहना शुरू ना कर दें। टू रीच आउट फॉर अनदर, अब एक और बड़ी दिक्कत हो जाती है। अब नेचर है, मेरी नेचर है, मुझे हेल्प करनी है लोगों की। आप में से बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो मुझे सुन रहे हैं जिनकी एक हेल्प करने की नेचर है कि नहीं हमें हेल्प करनी चाहिए, कोई नीडी पर्सन है उसकी हेल्प हमें करनी चाहिए, लेकिन उसमें भी रिस्क है। किस चीज़ की रिस्क है? टू रीच आउट फॉर अनदर, यदि आप दूसरे इंसान की मदद कर रहे हैं, यदि आप दूसरे इंसान की मदद करने की भावना है आपके अंदर और मदद कर रहे हैं उसकी, इज टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट, तो लोग आपको पता है क्या कहना शुरू कर देंगे कि आप सांसारिक कार्यों में पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो गए हो। यानी आप तो सांसारिक कार्यों में लग गए, पूरी तरह इन्वॉल्व हो गए। तो इन्वॉल्वमेंट का मतलब क्या होता है? सांसारिक कार्य जो होते हैं, सांसारिक जो कार्य होते हैं उनमें पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो जाना, उनमें लग जाना। यानी कि आप दुनियादारी में फंस गए। यदि आप मदद कर रहे हैं, मदद करने में भी रिस्क हो गई, बताइए और से ज़्यादा क्या करें भाई। यदि नेचर है, मेरी नेचर है, मुझे अच्छा लगता है हेल्प करने में सामने वाले की, लेकिन वहाँ तो रिस्क ले रहा हूँ मैं किस चीज़ की कि लोग क्या करेंगे लोग? रिस्क इन्वॉल्वमेंट। लोग कहना शुरू कर देंगे कि ये इंसान तो फंस गया, दुनियादारी में फंसा हुआ इंसान है, इस चीज़ का जोखिम उठाना पड़ेगा मुझे। लोग मुझसे ये कट ऑफ होने लग जाएंगे, इसका ये तो फंस गया दुनियादारी में, इससे बात करना बेकार है। ये नहीं देखेंगे कि मैं मदद कर रहा हूँ, नो, वो कहेंगे ये तो दुनियादारी में फंस गया, अब इससे दूरी बना लो, ज़्यादा बढ़िया है। तो रिस्क किस चीज़ की हो गई इस चीज़ में कि लोग ऐसा कहना शुरू नहीं कर रहे हैं। टू एक्सपोज फीलिंग्स इज टू रिस्क एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ। एक और बहुत बड़ी रिस्क है, टू एक्सपोज फीलिंग्स। यदि आपने अपनी सच्ची भावनाओं को उजागर कर दिया, एक्सपोज कर दिया, लोगों के सामने ले आए अब सच्ची भावनाओं को, इज टू रिस्क, तो एक बहुत बड़ा जोखिम हो जाता है उसके अंदर। एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ, कि आप अंदर का जो आपका सच्चा रूप है वो लोगों के सामने नहीं आ जाए, इस चीज़ का जोखिम छिपा रहता है। एक नेचर होती है इंसान की, लोग रोकर सुनते हैं और हंसकर उड़ाते हैं फिर उसको। तो ये रिस्क इसमें, यदि आपने अपनी सच्ची भावनाओं को उजागर कर दिया, सामने ले आए आप, तो एक बहुत बड़ा जोखिम ले रहे हैं आप। किस चीज़ का? एक्सपोजिंग, किस चीज़ का? बाहर साम दिखाने का। क्या दिखाने का? योर ट्रू सेल्फ, आपकी अंदर की जो सच्चा जो आपकी रूप है आपका, उसको, सच्ची जो भावनाएं, उनको दिखाने का एक बहुत बड़ा जोखिम आप उठाने जा रहे हैं। क्यों? लोग सुनेंगे पहले आपको, आपकी फीलिंग्स को रोक कर सुनेंगे, सुना भैया बताओ बेटा, कहेंगे आपसे बहुत दिक्कत है, परेशान बहुत हो आप, और सुनने के बाद फिर मजा लेंगे, ओहो ये तो देखो क्या हो रहा है उसके साथ। मैंने कहा ना, लोग रो के सुनते हैं फिर हंस के उसको उड़ाते हैं सबके सामने। ये बहुत बड़ी समस्या है आज हमारे सामने, बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे सामने। लोग सुन लेते हैं, ये नहीं कि सिंपैथी रखें सामने वाले के प्रति जिसने आपको अपनी सच्ची भावनाएं आपके सामने बताई। लोग सुन तो लेंगे लेकिन उसकी कद्र नहीं करते हुए उसके मजाक बनाना शुरू कर देते हैं। तो रिस्क बहुत बड़ी हो गई कि आप अपने अंदर का जो सच्चा रूप है उसको लोगों के सामने लाने का एक बहुत बड़ा जोखिम उठा रहे हैं। यदि आप अपनी जो भावनाएं उनको आप लोगों के सामने लाने की ला रहे हैं तो एक बहुत बड़ा जोखिम उठा रहे हैं। टू प्लेस आइडियाज एंड ड्रीम्स, यदि आप अपने विचार और अपने सपनों को यदि आपने प्रस्तुत कर दिया, यदि आप ले आए सामने, यदि आपने प्रेजेंट कर दिया बिफोर अ क्राउड, और खासकर की भीड़ के सामने यदि आपने अपने विचार और अपने सपनों को उजागर कर दिया, इज टू रिस्क बीइंग कॉल्ड नेव। तो लोग आपसे पता है क्या कहना शुरू कर देंगे? बहुत बड़ा जोखिम उठा लिया आपने। लोग कहेंगे नेव है, अनुभवहीन है, भोला वाला व्यक्ति है, नोवाइज है, नौसिंह किया है, अभी जानता क्या दुनियादारी क्या देखी है अभी इसने। क्यों? क्योंकि आपने अपनी विचारों को, अपने सपनों को सामने वालों के सामने व्यक्त कर दिया, आपने भीड़ के सामने बता दिए अपने सपने। तो लोग कहेंगे बेवकूफ इंसान है, सपने सजो के बेटा ऐसे ऐसे, अरे होली इसके सपने पूरे। तो अब लोग आपको कहेंगे ये तो मतलब अनुभवहीन है, बिल्कुल नेव है, तो इसकी तो बेकार है, भोला वाला इंसान है जो बता रहा है सबको कि इसके सपने क्या हैं, इसके विचार क्या हैं। यानी कि यदि आप अपने विचारों को व्यक्त कर रहे हैं किसी के सामने, यदि आप अपने सपनों के बारे में बता रहे हैं कि इन फ्यूचर आपको क्या करना है, आपके सपने क्या क्या हैं, तो लोग आपको बेवकूफ़ कहना शुरू कर देंगे, आपसे कहेंगे ये तो बेवकूफ़ है, भोला वाला इंसान है, अनुभवहीन कहना शुरू कर देंगे कि इसमें बिल्कुल इसको एक्सपीरियंस नहीं है दुनियादारी का। तो आप बहुत बड़ी रिस्क लेने जा रहे हैं यदि आप ऐसा करते हैं तो। टू लव इज टू रिस्क नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न। अब भैया प्यार करने में भी बहुत बड़ी रिस्क है। यदि आप प्यार करते हैं तो एक बहुत बड़ा जोखिम उठाने जा रहे हैं। नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न, हो सकता है बदले में आपको प्यार ना मिले। तो भैया जब कभी भी आप किसी से प्यार करें, या ऐसा नहीं है, प्यार की परिभाषा ऐसा नहीं है कि देखो घर में भी सब एक दूसरे से प्यार करते हैं, भाई बहन के बीच में प्यार होता है, माता
माता पिता का बच्चों के प्रति प्यार होता है। तो प्यार यदि आप कर रहे हैं, दिल से आप यदि किसी को चाहते हैं, मन में आपके प्रति उनके उसके प्रति उसका आपके मन में बहुत बड़ा सम्मान है, तो आप प्यार करें। लेकिन यदि आपको जोखिम से बचना है तो ये भूल जाएं कि आपको भी बदले में उतना ही प्यार मिलेगा, तो आप सुखी रहेंगे। यदि आपने ये सोच के सामने वाले को बहुत ज़्यादा चाहा, बहुत ज़्यादा प्यार किया कि ये भी बदले में मुझे आगे चल गए, एक स्वार्थ छिपा रहता है। यदि आप बहुत ज़्यादा अपने भाई को चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं, तो आप ये उम्मीद मत करना कि ये आगे चल के मेरे लिए बहुत ज़्यादा कुछ करेगा। ऐसी सोच के साथ तो आप दुखी रहने वाले हैं। यदि आप करने के बाद भूल जाएं तो आप बहुत सुखी रहेंगे। तो प्यार करने में एक ही चीज़ का जोखिम है कि हो सकता है आपको बदले में फिर प्यार नहीं मिले। तो भैया बी केयरफुल, सभी से कह रहा हूँ। बहुत अच्छा मतलब मैसेज छपा हुआ है इसके पीछे। और देखिए, टू होप इज टू रिस्क डिस्पेयर। यदि आप आशावान हैं, यदि आप मतलब मैंने अभी बोला ना, यदि आप आशावादी टाइप के इंसान हैं तो एक बहुत बड़ी रिस्क उठा रहे हैं आप। इज टू रिस्क डिस्पेयर, एक निराश होने की रिस्क भी उसके पीछे छिपी रहती है। यदि आप आशावान हैं, आशा करते हैं, तो निराशा भी आपको बदले में मिल सकती है। तो रिस्क ले लें। यदि आप तैयार हैं तो ठीक है, लेकिन एक जोखिम है। यदि आप आशा करते हैं तो उसमें निराशा की भी रिस्क छिपी रहती है कि आपने आशा की लेकिन आपको क्या मिली, निराशा। तो ये भी रिस्क उसके अंदर छिपा रहता है। टू ट्राई इज टू रिस्क फेलियर। यदि आप कोशिश कर रहे हैं, यदि आप किसी काम को करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस काम में असफलता मिलने का जोखिम छिपा रहता है। यह ध्यान रखना। यदि आप कोई काम कर रहे हैं तो उस काम को करने में कोई गारंटी नहीं है कि वो सफल हो ही जाए। उसमें असफल होने का पूरा रिस्क छिपा रहता है, असफल होने का पूरा जोखिम उसके अंदर छिपा रहता है। तो ध्यान रखें। कोशिश कर रहे हैं तो आप फेल भी हो सकते हैं, लेकिन अ डिफीट इज स्टेपिंग स्टोन टू विक्ट्री। असफलता सफलता की पहली सीढ़ी होती है, इसलिए आप ट्राई करें। मेरे कहने से ट्राई करें, कहीं दिक्कत नहीं है, क्योंकि असफलता मिलेगी तो असफलता सफलता की पहली सीढ़ी होती है। तो रिस्क उठाएं, कोई दिक्कत नहीं है, और रिस्क मस्ट बी टेकन इफ यू वांट टू डू समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन योर लाइफ। ठीक है, तो क्या हुआ? टू ट्राई इज टू रिस्क फेलियर। कोई दिक्कत नहीं है, इसमें लिखा हुआ है कोशिश करेंगे तो असफलता मिलेगी, लेकिन मैंने क्या कहा, असफलता सफलता की पहली सीढ़ी है। डोंट बी अफ्रेड ऑफ इट, नो प्रॉब्लम, बट रिस्क मस्ट बी टेकन। लेकिन जोखिम तो उठाना ही पड़ेगा, बिकॉज द ग्रेटेस्ट हजार्ड इन लाइफ इज टू रिस्क नथिंग। ये बहुत अच्छी लाइन है इसका लाइन देखना कितनी गजब की उसने लिखी है, जेनेट रैंड ने लिखी है इसको, कि बिकॉज द ग्रेटेस्ट हजार्ड, क्योंकि इस जीवन का सबसे बड़ा खतरा तो यही है। इस जीवन में का सबसे बड़ा खतरा, इस जीवन में हम जो सबसे बड़ा खतरा उठाते हैं, वो खतरा क्या है? इज टू रिस्क नथिंग, जोखिम ना उठाना। मतलब इस जिंदगी का सबसे बड़ा जोखिम ही ये है कि हम जोखिम नहीं उठा रहे हैं, यही सबसे बड़ा जोखिम। इसका मतलब क्या है? रिस्क तो लेनी ही चाहिए। ये हो गया फाइनल। यदि आप रिस्क नहीं उठा रहे हैं तो आप जिंदगी में बहुत बड़ा जोखिम उठा रहे हैं, सीधी सी बात है। यदि रिस्क नहीं लोगे, जोखिम नहीं उठाओगे, तो आप बहुत बड़ा जोखिम उठाने जा रहे हो, सीधी सी बात है। समझ आ गई? बिकॉज द ग्रेटेस्ट हजार्ड इन लाइफ, बात समझ लेना, क्योंकि सबसे बड़ा जो खतरा है, हजार्ड का मतलब खतरा, इन लाइफ जो जीवन में सबसे बड़ा खतरा है, इज टू रिस्क नथिंग। वो खतरा ये है कि आप जोखिम नहीं उठाएं। जो जोखिम नहीं उठा रहे हैं, यही सबसे बड़ा खतरा है। इसका मतलब आपको जोखिम उठाना ही पड़ेगा। रिस्क मस्ट बी टेकन। द पर्सन हु रिस्क नथिंग, एक ऐसा व्यक्ति जो जोखिम नहीं उठाता है, डज नथिंग, ना तो वो कुछ कर पाता है, हैज नथिंग, ना उसे कुछ मिल पाता है, इज नथिंग, ना वो कुछ बन पाता है, एंड बिकम्स नथिंग, और ना ही कुछ वो जिंदगी में प्राप्त कर पाता है। कुछ नहीं हो पाएगा उसका, बिकम्स नथिंग, कुछ भी नहीं हो सकता उसका। ठीक है, इसका मतलब रिस्क ले लेनी चाहिए, कोई बुराई नहीं है। असफलता ही तो मिलेगी, असफलता के बाद फिर सफलता मिल जाएगी, कहां दिक्कत है? तो रिस्क मस्ट बी टेकन। दे मे अवॉइड सफरिंग एंड सॉरो। लोग, ये दे आया लोगों के लिए, कि ऐसे भी मतलब वे लोग, मतलब लोग सबकी प्लूरल है, हम कह सकते हैं कि दे मे अवॉइड सफरिंग, ऐसे लोग जो जोखिम नहीं उठा रहे हैं, दे मे अवॉइड, वो बच सकते हैं। यदि आप जोखिम उठाने की हिम्मत नहीं है ना आपके अंदर, तो आप बच सकते हो। किन चीजों से बच सकते हो? सफरिंग एंड सॉरो, आप दुख और कष्टों से बच सकते हो। पीड़ा और कष्ट जो होते हैं ना, दुख दर्द, उनसे बच तो सकते हो, बट दे कैन नॉट लर्न। लेकिन वो लोग जो इनसे बचेंगे, जो रिस्क लेने से बचेंगे,
वो दुख दर्द से तो बच जाएंगे, लेकिन दे कैन नॉट लर्न, ना तो वो सीख सकेंगे, फील ना वो महसूस कर सकेंगे, चेंज ना वो बदलाव ला सकेंगे जीवन में, ग्रो ना वो ग्रो कर सकेंगे जीवन में, लव ना वो प्यार करने की हिम्मत जुटा पाएंगे, लिव ना ही वो ढंग से जी पाएंगे। क्योंकि रिस्क तो हर कदम पे है, रिस्क तो हर कदम पर है। तो कदम या तो बढ़ाओ मत आगे, तो एक जगह रह जाओ। आप कोई दिक्कत नहीं है, पड़े रहो घर में, कहाँ दिक्कत आ रही है, लेकिन घर से बाहर निकल में तो गिरने का भी, गिर भी सकते हो आप, एक्सीडेंट भी हो सकता है, कुछ भी जोखिम मतलब रिस्क तो है ही। तो या तो घर में पड़े रह जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से रहो, कोई समस्या नहीं है, ना दुख आएगा ना दर्द आएगा, कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इन दुख दर्दों से बच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ना तो आप सीख पाओगे, ना आप बदलाव ला पाओगे जीवन में, ना आप किसी से प्यार करने की हिम्मत रखोगे, लिव ना आप जी पाओगे ढंग से, यानी कि आप कूप मंडूक होकर रह जाओगे। कूप मंडूक की कहावत होती है, कूप मंडूक, कुएं के मेढ़क बन के रह जाओगे। फिर उसी वही एरिया आपको दुनिया नजर आएगी, बाहर की दुनिया आपको पता ही नहीं पड़ेगी दुनिया में हो क्या रहा है। तो इसलिए जोखिम का मतलब होता है एक कहना चाहिए एक बदलाव लाना, कुछ हटके काम करना। ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो साइंस लेकर से आगे चलते हैं। अब साइंस ट्वेल्थ में साइंस रहती है, लेकिन फिर उसके बाद साइंस को छोड़ देते हैं और फिर आर्ट्स ले लेते हैं, क्योंकि एक रिस्क ली उन्होंने, उनको पता है मुझे आगे चल के IAS देना है, तो उसने आर्ट्स ली। तो साइंस ट्रैक चेंज करके आर्ट्स में आना एक रिस्क है कि पता नहीं हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, लेकिन जिसने भी ये रिस्क ली है उसने लाइफ में कुछ ना कुछ जरूर किया है। क्योंकि जो हिम्मत करते हैं ईश्वर उनका साथ हमेशा देता है। इट्स माई पर्सनल एक्सपीरियंस। जो हिम्मत की करेगा ईश्वर उसका साथ जरूर देगा, क्योंकि हमारा जीवन कर्म प्रधान है, कर्म प्रधान है। खाने के लिए भी एक कर्म करना पड़ता है कि हाथ को थाली तक ले जाना पड़ता है, उसको वापस खाने को लाना पड़ता है, वो एक कर्म है। बैठे बैठे आपके मुंह में खाना नहीं जा पाएगा, कर्म तो करना ही पड़ेगा। कर्म करने का मतलब है कहीं ना कहीं एक, चाहे कम रिस्क हो चाहे ज़्यादा हो, लेकिन रिस्क तो लेनी ही पड़ेगी, ठीक है ना। और रिस्क जिसने ली है उसने लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है। चेन्ड बाई देयर सर्टिट्यूड, जो लोग जकड़ जाते हैं किनमें, निश्चितता में, जो निश्चितता में जकड़ जाते हैं, दे आर स्लेव्स, वो गुलाम हो जाते हैं। फिर वो दासता की जिंदगी जीना शुरू कर देते हैं। यूँ मान लीजिए जिसने निश्चित, जो बिल्कुल निश्चिंत हो गए, बिल्कुल क्या ओके अब कोई दिक्कत नहीं है, अब हमें कुछ नहीं करना, वो बिल्कुल निश्चिंत हो जो हो गए लोग, चेन्ड बाई देयर सर्टिट्यूड। चेन्ड एक जकड़ लेना अपने आप को, जो लोग अपने आप को निश्चितता में जकड़ लेते हैं, दे आर स्लेव, वो गुलाम दास हो जाते हैं। दे हैव फोरफिटेड देयर फ्रीडम, ऐसे लोग जिन्होंने अपनी जो कहना चाहिए जो धारणा है उसको पूरी तरीके से, मतलब एक तो होता है, मैं बताऊं आपको, मैं थोड़ा इनडायरेक्टली समझा रहा हूं। चेन्ड बाई देयर सर्टिट्यूड का मतलब होता है एक निश्चित धारणा बन जाती है इंसान की कि ऐसा ही करना है, इससे हटके कुछ नहीं करना है हमें, तो वो उस धारणा में, निश्चित धारणा में जकड़ जाता है इंसान, फिर उससे बाहर नहीं निकल पाता फिर। तो दे आर स्लेव, जब वो निश्चित एक दायरे में आ जाएगा तो वो एक तरीके से गुलाम बन के रह जाएगा, मतलब दासता की जिंदगी मान लो उसकी, ऐसे दास हो जाते हैं वो लोग। दे हैव फोरफिटेड देयर फ्रीडम, ऐसे लोग अपनी स्वतंत्रता को, अपनी आज़ादी को भी खो देते हैं। फोरफिटेड, लॉस्ट, चली जाती है आज़ादी, स्वतंत्रता उनकी खत्म हो जाती है। ओनली अ पर्सन हु रिस्क इज ट्रूली फ्री, ओनली अ पर्सन, केवल वो व्यक्ति हु रिस्क, जिसने जोखिम उठाया है, इज ट्रूली फ्री, वही सच्चे मायनों में स्वतंत्र है, बाकी सब गुलाम है। जिस व्यक्ति ने लाइफ में रिस्क ली है वही स्वतंत्र है, बाकी सब गुलाम हैं। कहने का मतलब क्या है कि मैं आपको बता दूं, कुछ भी नया करने में एक रिस्क है, लेकिन जब तक हम रिस्क नहीं उठाएंगे तब तक हम आगे कैसे बढ़ेंगे। लेकिन मैं सभी से फिर कहना चाह रहा हूं कि ऐसा जोखिम ना उठाएं जो आपके जीवन के लिए नुकसानदायक हो जाए। बहुत से लोग, बहुत से बच्चों को मैं कहूँगा, स्पेशली टीनेजर्स को कहूँगा, जो थोड़ा सा एग्रेसिव होते हैं, पैशनेट होते हैं, तो एग्रेशन जिनके अंदर बहुत ज़्यादा होता है, तो कभी कभार वो क्या है, उनको कोई व्हीकल मिल जाए
बहुत स्पीड से चलाते हैं। आप चलाएं, स्पीड भले ही तेज तेज रखें, लेकिन आप हेलमेट ज़रूर पहनें। आप हेलमेट ना पहनकर एक बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं, अपने जीवन को खतरे में डालकर। रिस्क वो लेनी है जो हमें आगे सफलता दिलाए, एक मुकाम पर पहुंचाए। ऐसा जोखिम कभी ना उठाएं जिससे आपका जीवन दुखदाई हो जाए। आपके पीछे बहुत लोग हैं जो आपकी अच्छे जीवन की हर समय ईश्वर से दुआ मांगते हैं। कोई भी ऐसा काम करने से पहले युवा वर्ग से मैं ज़रूर कहूँगा, जो मुझे सुन रहे हो, कि कभी भी इस तरीके का रिस्क ना लें जिससे और लोगों को कष्ट या परेशानी हो जाए। ठीक है, पोइम मेरी कंप्लीट हुई और मैं चाहता हूँ कि आप इसको अपने रूटीन लाइफ में ज़रूर अपनाएं और एक अच्छा काम करें, अच्छी सोच के साथ, अच्छे सपनों के साथ अपना काम करें। इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो मैं ज़रूर आपको बोर्ड पे पीछे करा दूंगा और उसको एक कॉपी में आप नोट कर लेना। एक्सप्लेनेशन में क्या आपको ध्यान रखनी है, क्या क्या ध्यान रखना है, कौन सी चीज़ ऐसी इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखनी है। तब तक इसको एक बार रिपीट करें और पॉजिटिव सोच रखें, अच्छी तरीके से अपना काम करें। नोट कर लेना जिसमें रेफरेंस कॉन्टेस्ट जो भी आएगा। बाकी ज़्यादा कोई ऐसा हिडन मीनिंग इसके अंदर नहीं था, जितना था वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपके लिए। उसको एक बार रिपीट करेंगे तो आपको और अच्छी लगेगी पोइम, बार बार पढ़ेंगे तो और अच्छा लगेगा, और जीवन में कुछ नया करने की जो सोच है वो आपके अंदर ज़रूर डेवलप होगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। पढ़ते रहें, एक्सप्लेनेशन मैं कराऊँगा, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, औरों को भी सुरक्षित रखें। थैंक यू।